दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो ये रीट की जेएमआरसी की सीरीज है ये 5 नंबर सीरीज है। और इससे पहले जो हमारी सीरीज है वो DMRC बेस्ड नाम से है, तो उसमें भी इंग्लिश के 9 क्वेश्चन सीरीज है और वो भी क्वेश्चन जेएमआरसी और रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन सीरीज को भी देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड इंग्लिश सीरीज जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है, ये रीट और टेट, सी टेट और अन्य सभी राज्य स्तरीय टेट, थर्ड ग्रेड टीचर और अन्य इंग्लिश एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो जेएमआरसी की पोस्ट है उसमें स्टेशन मास्टर ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। जूनियर इंजीनियर जिसको जेई बोलते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में 5 क्वेश्चन है, अलग अलग ट्रेड वाइज है। और आगे हमारे पास है कि जो कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट है CRA, इसके लिए टोटल 10 क्वेश्चन है इंग्लिश में। और मेंटेनर जो ट्रेड वाइज है जिसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रीट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन फर्स्ट की। तो दोस्तों जेएमआरसी रीट एग्जाम बेस्ड सीरीज 5 जो ऑनलाइन आपको लिंक भेजा गया है उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस ऑनलाइन जो टेस्ट पेपर हमने आपको सेंड किया था। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कॉमन नाउन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है डॉग। डॉग ये कॉमन नाउन है। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, जो हमारे पास डेफिनेशन है, द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान व वस्तु की जाति का बोध करवाता है, यानी जाति का बोध करवाता है वो पूरी। तो यहाँ पे व्यक्ति की मुख्य जाति, रिश्तों के नाम, पदों के नाम या कोई भी जानवर या स्थान के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास ये जो मिल्क है ये मटीरियल नाउन है, धातुवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स गैसेज, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ये धातुवाचक संज्ञा है जिसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। जैसे तो इसमें गोल्ड है, सिल्वर, इसमें धातु, खाद्य पदार्थ ये सभी आते हैं, तो खनिज पदार्थ। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे जयपुर, ये हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, नेम, इट, पैलेस एटसेट्रा इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कि वह संज्ञा जो व्यक्ति, जगह, स्थान या किसी वस्तु के रूप में या उसके पर्सनल उसको जो बोध करवाता है कि व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है आदि के नाम को, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और आगे हमारे पास है आर्मी। आर्मी जो हमारे पास इंग्लिश में है कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, समूह सूचक। द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह संज्ञा जो व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों आदि के समूह
को बोध करवाती है कलेक्टिव नाउन कहलाती है। तो यहाँ पे आर्मी, तो आर्मी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पे हमसे कॉमन नाउन पूछा जा रहा है, तो ये डॉग है वो कॉमन नाउन है। चलते हैं बात करते हैं, ये हमारे पास जो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज वर्ब इज ट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है। तो ये जो रीड है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, और अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। तो अगर हम बात करें कि ट्रांसिटिव वर्ब, तो ये होती है हमारी हिंदी में जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वह क्रिया जिसको पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट यानी कर्म की आवश्यकता होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में विच टेंस डू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू, कि कौन सा ये जो नीचे दिया गया वाक्य कौन से टेंस से संबंधित है। तो यहाँ पे दिया गया है द रामायण सेज लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि रामायण कहती है या रामायण में कहा जाता है कि लव ऑफ मनी यानी धन से प्यार करना सभी बीमारियों की जड़ है या सभी बुराइयों की जड़ है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रामायण में कहा जाता है कि धन से प्यार करना सभी बुराइयों का प्रतीक है या सभी बुराइयों का जड़ है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है इसका आंसर। और अब हम चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट वर्ब देता है। डोंट टॉक व्हील यू डैश कार, यानी डोंट टॉक आप बात मत करना, व्हील यू जब तुम, ड्राइविंग इज ड्राइविंग, आर ड्राइविंग, एम ड्राइविंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपके यू है और यू के साथ आर ड्राइविंग हो जाएगा, यू के साथ आर ड्राइविंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आर, क्योंकि सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आर के साथ प्लूरल, जो कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो आर ड्राइविंग हो जाएगा। डोंट टॉक व्हील यू आर ड्राइविंग कार, की बात नहीं करनी जब तुम कार चला रहे हो। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ आर, और यू प्लूरल होता है इसलिए यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में सेलेक्ट द आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के लिए आपको आर्टिकल चूज करना है। सी फाउंड डैश 100 रुपीज नोट इन द मैंगो ऑर्चर्ड। मैंगो ऑर्चर्ड यानी आम के बगीचे में उसे 1000 रुपीज यानी 1000 रुपये का नोट मैंगो ऑर्चर्ड यानी आम के बगीचे में मिला। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपीज, 1000 का नोट। तो यहाँ पे वो जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा क्योंकि 100 रुपीज नोट है, 1000 का नोट, और ऑप्शन ए। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सी हैज रिटन ए स्टोरी। तो सबसे पहले हमारी जो है इसमें से अगर हम बात करें तो ये सी है वो सब्जेक्ट है, और हैज रिटन है ये हैज प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ए स्टोरी है ये ऑब्जेक्ट है। कि
ये तो हमारे पास एक्टिव वॉइस है। जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में बी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाय लगा करके सब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारे पास ए स्टोरी है, उसके बाद में यहाँ पे हैज हो जाएगा, जो कि ए स्टोरी सिंगुलर है इसलिए हैज हो जाएगा। अगर स्टोरीज होती तो यहाँ पे है हो जाता। और उसके बाद में जो कि हैज है वो हैड के आगे बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में रिटन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय करके सी को चेंज करेंगे हर में। ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर, और ये हमारे पास दे रखा है यहाँ पे इन सभी में जो कि ए लिखा जाएगा। तो ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है और इस करेक्ट में सबसे पहले आपको दिया गया है इनडायरेक्ट का, और इनडायरेक्ट में दिया है सी सेड टू मी कोमा बंद इन्वर्टेड कोमा शुरू, डिड यूर ब्रदर पास 10th क्लास। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डिड, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इस सेड टू को चेंज करना है। सेड टू को चेंज करते हैं जब इसके लास्ट में इंटरोगेटिव साइन दिया होता है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास होता है कनेक्टिव, जो इन कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जब यहाँ पे डिड जो कि किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कनेक्टिव इफ होता है, और अदरवाइज जो आगे है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कि इस सेंटेंस में सभी में आस्क्ड दे रखा है, फिर आगे जो डिड है तो डिड हेल्पिंग वर्ब है इसलिए कनेक्टिव आएगा इफ। तो इसमें व्हाट है, इसमें दैट है, इसमें टू है, तो इसमें हमारे पास ये दे रखा है ही आस्क्ड मी इफ। आगे इस यूअर को चेंज करेंगे माई में। देखो यूअर यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बाहर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी बैठा है तो आई माई और मी होता है, तो इधर यू और यूअर। अब यूअर के सामने माई है तो यहाँ पे लिख दिया माई फादर, और डिड को हटा करके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं तो हैड पास्ड हो गया और आगे 10th क्लास हो गया। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ माई ब्रदर हैड पास 10th क्लास। तो आप देख सकते हैं MGV स्टडी पॉइंट में पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच दोनों से संबंधित वीडियो अपलोड है। और अब हम चलते हैं बात आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिटरमिनर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन चूज करना है जिसमें करेक्ट डिटरमिनर हो। तो यहाँ पे दे रखा है आई हार्डली सेव्ड डैश मनी। तो यहाँ पे जब आपके पास आंसर है एनी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास वाक्य में जो कि नेवर, नाइदर, नोर, हार्डली, अनलेस, इफ आदि शब्द हो तो यहाँ पे दे रखा है हार्डली, कि हार्डली है, नेवर है, नाइदर है, नोर है, अनलेस है, इफ है, ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पर एनी का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि एनी जो कि अनिश्चित सर्वनाम बनाने के लिए जैसे वन, एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में किया जाता है कि जब नकारात्मक भाव प्रदर्शित करते होते हैं तो ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्यों के साथ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे हार्डली दिया है, इट मीन्स एनी का प्रयोग होगा। आई हार्डली सेव्ड एनी मनी, मैं और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन 9 की बात करें तो द एडजेक्टिव फुल इन इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज। जो एडजेक्टिव फुल है उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? तो सुपरलेटिव डिग्री होगी फुलेस्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि EST जुड़ने से सुपरलेटिव बनती है, कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में EST जोड़ने से बन जाती है। और
पहले मोस्ट लगने से बन जाती है, तो यहाँ पे ये मोस्ट है तो ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी जो वर्ड होते हैं उसको 2 सिलेबल में बोलते हैं, 2 या मोर देन 2 सिलेबल में, जैसे यूजफुल है, फोटोग्राफर है, ब्यूटीफुल है, तो उनके पहले तो मोस्ट लगेगा। लेकिन जिसको हम एक में बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिया हॉट है, टाल है, तो इनके लास्ट में EST जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फुल को एक सिलेबल में बोलते हैं तो EST जुड़ेगा और फुलेस्ट बन जाएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को हम 2 में बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो उससे पहले मोस्ट जुड़ेगा, EST नहीं लगेगा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए आपको क्या दिया गया है कि एवरी बॉय एंड गर्ल डैश बी रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे जो बी की फॉर्म होती है उसमें इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, इनमें से यूज किया जाता है। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, बॉय है, गर्ल है, और दोनों एंड से जुड़े हैं। जब एंड से 2 जुड़ जाते हैं तो मोस्टली प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नहीं है क्योंकि इनसे पहले दिए गए हैं एवरी। जब आपके सेंटेंस में ईच, एवरी और प्लस ये जो सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर और प्लस करके यहाँ पे एंड से जुड़ करके इनके आगे भी कोई सिंगुलर नाउन आ जाती है तो ये सिंगुलर ही रहते हैं। कि जब आपका सेंटेंस में ईच, एवरी आ जाए और उसके बाद में कोई सिंगुलर नाउन आ जाए और एंड से जुड़ जाए और फिर एवरी और ये सिंगुलर हो जाए, तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले दे रखा है ईच, एवरी में से दे रखा है एवरी, उसके बाद में बॉय दे रखा है सिंगुलर, फिर दे रखा है एंड, और फिर दे रखा है सिंगुलर, तो ये हमेशा सिंगुलर ही रह जाती है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा वाज है। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो हम लिंक शेयर करते हैं और आप उनको सॉल्व करके आप सबमिट करके देख सकते हैं कि अपना स्कोर क्या है। तो ज़रूर आप इसको भी अटेंड करें। तो इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए।